इंडिया ने ठीक किया है क्योंकि इंडिया इस वक्त पहले वो यूएस के साथ था। हमेशा जो ट्रेड थी या जो भी थी, जितने भी शेयर थे वो इंडिया के यूएस के साथ शेयर करता था। अब उसका ये एकदम मुल्क के लिए बेहतरीन है। अब उसको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल रहा था यूएस से, तो इसलिए उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और जापान की तरफ गया। अब आपके सामने है कि 7 साल बाद नरेंद्र मोदी जो अब मतलब के कुछ दिन बाद वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एससीओ चाइना के नाम से, तो वहाँ पे सारे पहले ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम है चाइना की तरफ जाना, क्योंकि चाइना और इंडिया की कभी बनी नहीं है। आप चाहे उनके मसाइल आउट बॉर्डर के अंदर हैं या बॉर्डर के बाहर हैं। इसी तरह जापान आगे चला गया है, क्योंकि जापान इसलिए आगे चला गया है, इंडिया अब टोटल फोकस जापान की तरफ कर रहा है, तो यूएस की तरफ नहीं। कि इंडिया और जापान मिलके यूएस को टक्कर देने वाले। जापान ने जो विजिट कैंसिल किया, आपको क्या लगता है कि जापान भी ट्रम्प से उकता चुका है? वैसे तो देखा जाए तो जैसे ट्रम्प की पॉलिसी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए, पाकिस्तान पे भी लगाए, ऐसे चाइना पे लगाए, चाइना ने डबल कर दिए, ऐसे ही वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे लगा रहा है। तो इसकी बेस करते हुए साफ ज़रूर उन्होंने देखा कि हमारा बेनिफिट अब ट्रम्प की तरफ नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, वो जापान की तरफ गए और जापान ने उनको बताया है कि हम अब खुद भी कुछ कर सकते हैं, हम ट्रम्प के बगैर भी चल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, आपने कहा कि इंडिया ने ट्रेड डील नहीं की। कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया बहुत ज़्यादा मुश्किल में आएगा, हो सकता है ये टैरिफ और भी ज़्यादा लग जाए। और देखिए, इंडिया के अभी अंदर मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत से चैलेंजेस है, पर कैपिटा इनकम इंडिया के भी कम है एज़ कम्पेयर टू जापान, एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो जो डेवलप कंट्री है, अगर वो यूएस के साथ डील कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्री में इंडिया जैसे वो डील नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है ना कि जापान इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील बना ले और यूएस के साथ कैंसिल। उसकी मेन वजह आपके सामने है। अगर जापान के साथ वो कर रहा है और यूएस को छोड़ रहा है, तो उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तरफ उसको ज़्यादा मतलब के वो टैक्सेस वगैरह हैं या जो भी है, तो उसको यूएस की तरफ नहीं, अपने मुल्क की तरह की खातिर कर रहा है। बाकी जहाँ तक उनकी आवाम है वो काफ़ी आगे जा रही है, आईटी की फील्ड में देख रहे हैं। ठीक है, इंडिया आईटी, हाँ, आईटी में बहुत आगे है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी फील्ड हैं जिसमें इंडिया आगे जा रहा है। तो डेफिनेटली ये मेरे अभी तो कार मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान को पीछे छोड़ दिया। आप ये देखें, अब वहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस देखें, जापान से काफ़ी आगे जा चुका है। इंडिया मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक जापान के साथ खड़ेगा, अगर यूएस इसी तरह इंडिया के साथ ट्रीट करता रहा तो। अच्छा, जापान के बारे में अगर बात की जाए तो जब जापानीज लोग किस तरह के होते हैं, कोई आइडिया है? जापानीज लोग जो है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। अच्छा, सारे ये जानते हैं कि यूएसए अपने आप को समझते हैं एक सुपर पावर है। अच्छा, और एक समझता है, मतलब है नहीं है। अब उसकी पावर खत्म हो चुकी हुई है, बिकॉज इकोनॉमी दुनिया की जो है इकोनॉमी अब चेंज हो रही है, पावर शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अब जो है चाइना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। जापानी मशीनरी, गाड़ी के इंजन वगैरह, जब जापानीज बाइक जो कि हर कोई शदाई है उनका, वो अगर जापान को देखा जाए, मेड इन जापान, मेड इन जर्मन कार्स सब बेस्ट है। अब इसके अंदर कहीं भी मेरी नज़र में आपने नाम सुना है जो मैंने लिया यूएसए का, कहीं आ रहा हो कोई ऐसी सिवाय हथियारों के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर यूएस आगे आना चाहे। ठीक है, अब जापान वगैरह ये सारी टेक्नोलॉजी के अंदर आगे आ रहे हैं। अब इनका क्या ये अब उनके अंदर हथियारों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, ये टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। जापान की तो आर्मी है ही नहीं, हालांकि यूएस खुद उनकी आर्मी उनकी है, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना पुरअमन मुल्क वहाँ पे है वो जापान है, और उसके अलावा कोई भी नहीं है। और रही बात इंडिया की, इंडिया क्यों, अब देखे ज़रा, इंडिया को पाकिस्तान के साथ हो रहा है अमेरिका, ठीक है, इंडिया हो रहा है रशिया के साथ। रशिया खुद एक सुपर पावर है इस बार करंटली जो है। रशिया, आपका अमेरिका और चाइना तीनों इस दौड़ के अंदर लगे हुए हैं कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक देखा जाए, चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर। उसने कह दिया हुआ है कि मैं अब नेक्स्ट सुपर पावर हूँ। जिसको भी जो भी चाहिए वो मेरे से ले। अब पाकिस्तान को सारे रिसोर्सेज इस वक्त कौन प्रोवाइड कर रहा है? चाइना कर रहा है। ठीक है, अब इंडिया और उसके साथ डील क्यों नहीं करना चाह रहा? पाकिस्तान उसकी तरफ एक हो रहा है। ये इंडिया ने वर्ड यूज़ किया था चापलूस, कि पाकिस्तान एक चापलूस मुल्क है, वो उनके कदमों में जाके अमेरिका के बैठ गया। ठीक है, अब उसने उसके उल्टा जवाब जो उनको दिया कि क्या रशिया की तरफ चला गया, क्या हम रशिया से यू टर्न लिया ना, तो रशिया की तरफ चला गया कि अमेरिका ने हमारा पोल खोल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस हुआ इंसिडेंट में के अंदर, तो उसका पोल खुल गया। अब वो कह रहा है मैं रशिया की तरफ चला जाऊँ। और इसी दौरान इन्होंने, अब वैसे तो लड़ नहीं सकते, अब ये टैरिफ के मामले के अंदर आ गए हैं।
अब एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाई जा रही है कि हमारा टैरिफ इतना इंक्रीज करेगा। अब देखो ज़रा, अब एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब इंडिया रशिया की तरफ गया है, अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई और अमेरिका कह रहा है आपके ऊपर टैरिफ जो मैंने लगाया था उसको मैं डबल कर रहा हूँ। और मेरे लिहाज से उस लिहाज से वो भी अपने पॉइंट के ऊपर यूएसए बिल्कुल ठीक कर रहा है कि ठीक है, इंडिया के लिए भी इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी दुनिया बड़ी बड़ी है। अगर उसने चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, अमेरिका में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के अंदर और भी तो ममालिक है, यूनाइटेड किंगडम है, ये आपका सऊदी अरेबिया है, यूएई, ओमान वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे चाहिए वो कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकता है। उसको भी मेरी नज़र में इतना ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होता, नॉट एट ऑल। मतलब इंडिया के पास अगर एक्सपोर्ट की पावर है तो यूएस में नहीं होता, तो कोई टेंशन वाली बात अगर मुझसे नहीं है। पूछा जाए अगर मेरे लिए एक मार्केट बंद है, मेरे लिए दूसरी मार्केट तो खुली है, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो दगने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ठीक है नहीं करना ना करो। तो अभी आप जापान ने भी यूएस को आंखें दिखाई हैं, पहले इंडिया ने दिखाई, अब जापान ने दिखाई, तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने एक स्केल सेट कर दिया है कि यूएस को कैसे डील करना है। जापान ने क्योंकि इंडिया से पहले डील कर ली थी, अब उसको लगता है कि मैंने ये डील गलत करी, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम जापान से भी बहुत लो है। इंडिया बहुत पीछे, जापान बहुत आगे। तो जापान ने सोचो कि अगर इंडिया जैसा मुल्क यूएस को आंखें दिखा रहा तो मैं तो फिर भी पावर में, मैं क्यों उनकी बात मान के जा रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि इंडिया को देख देख के बकाया कंट्रीज में भी पावर आ रही है ट्रम्प के अगेंस्ट जाने की। बिल्कुल ऐसी भी बात, ये भी हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि एक मुल्क देखे ज़रा, तब्दीली आती है एक बंदे के साथ, तब्दीली आने रही, तब्दीली आ रही है। अब हर कोई जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मेंटालिटी सबकी चेंज होती जा रही है। इसी तरह एक बंदा उठता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे मजमा जमा हो जाता है। और वही बात मैंने कही थी, जो पावर शिफ्ट होनी है इस तरीके से अब होती वो नज़र भी आ रही है। आप बात कर रहे हैं एक बड़ी ही हॉट खबर पे कि इंडिया के बाद अब जापान ने भी यूएस को बिग नो बोल दिया है। बड़े निगोशिएटर जिन्होंने यूएस जाना था, ट्रेड डील किया, उन्होंने अपना विजिट ही कैंसिल कर दिया। अब इस विजिट कैंसिल के लेके पूरा वर्ल्ड, इतने आर्टिकल अब तक मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और जापान को इंडिया के साथ लिंक कर रहे हैं कि देखिए पहले शट अप कॉल इंडिया ने बोला यूएस को, और अब जापान भी कह रहा है कि भाई अमेरिका दोगला चल रहा है, इसने हमारे साथ जो निगोशिएशन की थी ट्रेड डील की, ये वो कोई भी वादा पूरा नहीं करा और बदले में मुझे कह रहा है कि मैं जापान से $550 बिलियन जाके यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, कार में, मैन्युफैक्चरिंग